हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस अलग अलग पेपर में पूछे जाते हैं वो सब कुछ आपके सामने रखूँ, एक प्लेलिस्ट में रखूँ, ताकि आप हमेशा जब भी चाहे, जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाए तो आप उस प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से खंगाल करके जाइए, ताकि आप आराम से वहाँ से क्वेश्चन देख सकें। तो कल मैं शाम को एक सेट लगा रहा था, तो क्वेश्चंस मुझे मिला कि कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कार्य समिति के अध्यक्ष अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि संविधान सभा में कार्यों की समिति के जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा पर कार्य करने के लिए जो समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक संविधान सभा पर छोटा सा एक वीडियो मैं आपके सामने रख दूँ, ताकि वहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप गो थ्रू करके जाएँ पेपर के लिए। तो हम यहाँ पे आज संविधान सभा और समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे, और इनसे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो कि बार बार पेपर में रिपीट होता रहता है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की रेगुलर वीडियो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले संविधान सभा के इतिहास पर नज़र डालते हैं कि कैसे कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, कैसे विचार हुआ। तो देखिए, सबसे पहले 1934 की बात करते हैं। 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का विचार, संविधान सभा बनाने का जो विचार आया था वो एम.एन. रॉय को आया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले किसने दिया था। संविधान सभा बनाने का विचार वो एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू की घोषणा होती है कि स्वतंत्र भारत के लिए एक अलग संविधान सभा होना चाहिए जिसमें बाहरी हस्तक्षेप ना हो। यानी जवाहरलाल नेहरू ने एक सा घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान को, यानी स्वतंत्र भारत के संविधान को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप का ऐसा बनाना चाहिए। ठीक है, तो इनकी घोषणा 1938 में हुई थी, और जो इसका निर्माण होना चाहिए, इनकी घोषणा में ये बात कही गई थी कि इस संविधान सभा का जो निर्माण होना चाहिए वो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होना चाहिए। फिर आगे चल करके इनकी बातों को अंग्रेज सरकार जो है 1940 में अंग्रेज़ों ने पहली बार इनके बातों को स्वीकार किया कि ठीक है, मान लेते हैं। और ये जो माना गया था वो अगस्त प्रस्ताव में माना गया था। तो अंग्रेज़ों ने पहली बार संविधान सभा बनाने का जो विचार है स्वीकार कर लिया था अगस्त प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, 1940 का अगस्त प्रस्ताव आप जानते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद 1942 की बात आती है। 1942 में सर स्टैफोर्ड जो क्रिप्स थे, आपको पता है कि क्रिप्स में जो क्रिप्स मिशन है वो भारत आया था मार्च 1942 में। ये डेट याद रखिएगा कि मार्च 1942 क्रिप्स मिशन भारत आता है मार्च 1942 में, मिलाने के लिए हमेशा आता रहता है। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने स्वतंत्र संविधान बनाने का जो मसौदा तैयार किया, ये ध्यान रखिएगा, मसौदा तैयार किया कि ठीक है भाई बनाया जाएगा, लेकिन इस बात पर मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया कि नहीं, मुस्लिम लीग नहीं चाहता था कि वो भारत के साथ मिलकर के संविधान सभा बनाए। तो संविधान सभा को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। फिर आता है 1946 की बात, जब कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये डेट याद रखेगा। कैबिनेट मिशन जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। ये डेट याद रखना, आपको मिलाने के लिए हमेशा पूछा जाता है। क्रिप्स मिशन 1942 मार्च 1942 और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1942। ठीक है, 24 मार्च 1946, माफ़ी चाहूँगा। अब देखिए कैबिनेट मिशन क्या करता है कि कैबिनेट मिशन ने ये खारिज कर दिया कि दो अलग अलग संविधान सभा नहीं बनेगी। यानी जो मुस्लिम लीग एग्री नहीं कर रहा था ऊपर के संविधान सभा पर कि भारत के साथ रहकर, तो कैबिनेट मिशन ने दो संविधान सभाओं का विचार खारिज कर दिया, और सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार की गई। तो ये हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा का निर्माण जो है वो किसके आधार पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब आता है 1946 में जब बात कर रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जहाँ पर उसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। उसके 2 दिन के बाद फिर से जो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, तो उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और वहाँ पर उसके 2 दिन के पश्चात, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 दिन के पश्चात 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है।
और इस उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिलती है। तो ये दोनों भी अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, कब किए थे, कब इनको स्वीकृति मिली थी। तो ये 3 चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है, डेट अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब आता है उसके बाद 1947। 1947 में वैसे हम जानते हैं कि भारत आज़ाद हुआ। बाद में जैसे कि यहाँ पे देखिए 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रध्वज को अपनाया गया, ठीक है। जो हमारा राष्ट्र झंडा है, तिरंगा है, उसको अपनाया गया। बाद में चलकर 1947 में हम जानते हैं कि आपको 15 अगस्त 1947 को हमारा जो कि देश आज़ाद हुआ, तो वो तो है बात, लेकिन यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि हमारा राष्ट्र जो झंडा है, राष्ट्रध्वज जो है, वो कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। फिर आता है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा को अंगीकृत किया जाता है। हमारे संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया जाता है, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रगीत जो हमारा वंदे मातरम है, इसको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और फिर उसके 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो प्रभाव में आता है, संविधान जो है हमारा लागू हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा कब अंगीकृत किया गया था, तो ऑप्शन में दोनों रहता है, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो अगर अंगीकृत कहे तो फिर आपको 49 टिक करना, 26 नवंबर 1949। जब अगर प्रभाव कहे या फिर लागू कहा जाए तब 26 जनवरी 1950। तो दोनों देखिए कंफ्यूज कर देता है डेट को लेकर के। थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस पे ध्यान से देख करके समझेंगे कि पूछा क्या जा रहा है, अंगीकृत पूछा जा रहा है या फिर लागू पूछा जा रहा है, प्रभाव पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग करना है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ हो गया, इधर क्लियर है। संविधान सभा के गठन के जो भी फॉर्मेट थे, कैसे कैसे हुआ, वो सब कुछ हमने देखा। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर नज़र डालते हैं। जैसे समिति से रिलेटेड पूछा जाता है, तो सबसे पहले समितियों में पूछा जाता है कि प्रक्रिया समिति, और ज़्यादातर पूछा जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो संचालन समिति, ठीक है, संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति, इन तीनों के अध्यक्ष की हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष। ये ध्यान रखना है, संचालन समिति तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है, ये याद रखिएगा। इसके बाद है मौलिक अधिकारों या फिर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करें तो इसके लिए समिति जो थी वो है सरदार पटेल। याद कैसे रखेंगे, तो आपको 1931 का कराची अधिवेशन याद है। 1931 का जो कराची अधिवेशन है उसमें भी मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई थी, और वहाँ पर सरदार पटेल जो है वो पहली बार मतलब कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और पहली और आखिरी बार था, उसमें भी मौलिक अधिकार की बात की गई थी। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थी सरदार पटेल। प्रांतीय की बात करें, और एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा रिपीट होता है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय लगे तो सरदार पटेल। कुछ वर्ड है जैसे कि संचालन दिख जाए तो राजेंद्र प्रसाद, संघ दिखे तो जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय कहेगा तो बस आपको सरदार पटेल को टिक करना है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हम यहाँ पे सरदार पटेल, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों। अब देखिए मौलिक अधिकार, ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार कह देगा तो सरदार पटेल टिक कर देना है, इसमें भी थोड़ा सा एक चेंज है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार और एक मौलिक अधिकार उप समिति, तो ये मौलिक अधिकारों की समिति थी और ये मौलिक अधिकारों की उप समिति थी। अगर उप लग जाए तो फिर जेवी कृपलानी को टिक करेंगे। मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी, ठीक है, जेवी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति, दोनों में ध्यान देते हैं हम लोग ऊपर में कि सरदार पटेल थे, लेकिन नीचे आते आते दोनों चेंज होता है कि मौलिक अधिकार की उप समिति कहे तो फिर जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति कहे तो फिर एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। संघ की बात आता है जब भी, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समिति, तो जवाहरलाल नेहरू। हमेशा पूछा था कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति, राज्य समिति पर राज्यों से बातचीत करने के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
अब आता हमारा उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक समिति गठित की गई थी असम को छोड़ करके। तो उत्तर पूर्वी सीमांत, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गोपीनाथ बारदुलाई, ठीक है, बोरदुलाई गोपीनाथ बारदुलाई जो थे इसके अध्यक्ष थे। सदन समिति के अध्यक्ष की बात करें तो याद रखेंगे हम लोग कि पी पटाभी सीतारामैया यहाँ पे याद रखना है। सदन समिति के अध्यक्ष पटाभी सीतारामैया। प्रारूप समिति तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, प्रारूप समिति के बारे में क्या ही कहें, जितना भी कहेंगे वो कम पड़ेगा। प्रारूप समिति का सबसे पहला एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गठन कब हुआ था, गठन भी पूछा जाता है। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है, जिसमें अध्यक्ष तो अंबेडकर जी को बनाया जाता है, इनके साथ 7 सदस्य होते हैं, यानी टोटल मिलाकर के प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साख समिति की बात करें तो साख समिति के अध्यक्ष थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया था के.एम. मुंशी जी को, के.एम. मुंशी, ठीक है, के.एम. मुंशी। लास्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, संविधान सभा के कार्यों की समिति किसे बनाया गया था, तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे जिनका नाम हम जानते हैं जीवी गणेश वासुदेव होते हैं, जीवी मावलंकर, ठीक है, इन्हीं को बनाया गया था। तो संविधान सभा के कार्यों की समिति जीवी मावलंकर को बनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आप ज़रूर इसको एक बार पढ़ के जाइए, खास करके यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे कौन कौन इसमें सदस्य थे, ये सब कुछ आपको याद रखना है। सर स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, इसमें 3 लोग थे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाएं। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इस तरह की रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।